बहनी अमीरपुर गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज़ सुनाई दे पा रही है, माता बहनों और प्यारे बच्चे, सरपंच साहब ने सुन भी एक बार तारा काम की कहूँगा। सरपंच साहब ने सब साथियों से अपील करी और कहा कि भाई वोट काटू, ये बात सही है। देखिए, आज वक्त का तकाजा है और आज इस देश की जनता चाहती है कि देश में बदलाव हो, क्योंकि 2019 में भावनात्मक तरीके में आकर के आप लोगों ने देश में ऐसी सरकार बनाई जिनकी वजह से आज पूरा देश चिंतित है कि संविधान बचाओ, प्रजातंत्र बचाओ। क्यों है? जब आप भावनाओं में बह कर के वोट दोगे तो आपके वोट की कीमत नहीं मानी जाएगी। आपके वोट की कीमत न्यू मानी जाओगे जो कर हम गोडे रगड़ ध्यान रहा, पहले तो गोडे नहीं रगड़े थे ना, वो जीत के चले गए। देखो, मैं चार बात कहूँगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और 10 वर्ष तक जो साथी गए उनके पास, और बहनी के लोग तो सब जानते हैं, 50-50 लाख रुपए की ग्रांट उस जमाने में एक एक लगातार इस गांव में आई, सड़कें बनी, जितना हम रोजगार दे सकते थे दिया। लेकिन आप एक बात सोचो, 10 साल से बीजेपी की सरकार है, गांव में को लाभ हुआ भाई? चलो मान लो एक गांव में लाभ नहीं हो, इलाके में लाभ हो। कोई किसान, देखो किसान है अन्नदाता, मजदूर है राष्ट्र का निर्माता। आज देश में किसान और मजदूर दोनों ही सबसे ज्यादा परेशान है। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निर्णय लिया। अलग टिकट वाला भी बता दूं भाई, ये टिकट जयप्रकाश को नहीं थी, ये टिकट इबके आई जो टिकट बांटनिया था इबारे है। मुझे कहने लगे हमारे प्रभारी साहब, बोला यार जेपी बाकी तो ठीक है, हिसार के लोग कैसे हैं? मैं क्यों? हर 15 मिनट में एक टेलीफोन आता है, हिसार से बोलूं कौन? बोला मैं न्यू कहूँ टिकट जेपी दे दियो, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। आज वो आए हुए हैं, तो ये टिकट आप लोगों ने दी। अब मैं 2-3 बात कहूँगा, क्योंकि अभी 3-4 गांव में और जाना, फिर हमारे इंचार्ज साहब मेरे इंतजार करें। सबसे पहले ये उनकी तरह नहीं, वो कुर्सी ताई थी वह इंद्रो नहीं, बेचारी मर गई, क्या उनसे नहीं ले पाई। आज मैं कह के जा रहा हूं बहनी अमीरपुर की चौपाड़ में, इधर हुड्डा साहब कुर्सी पर बैठेंगे, उधर 6000 रुपए आपके शुरू हो जाएंगे। बुढ़ापा पेंशन 6000, 300 यूनिट बिजली फ्री, 500 रुपए का सिलेंडर। गरीब आदमी, दलित और बैकवर्ड क्लासेस के लोग 100-100 गज के प्लाट में 3-3 कमरे बना करके देंगे। पहले भी दिए थे, अब एक बहम हो रहा है भाई, बोला चाहिए आगे न कांग्रेसी, बोला तारा फ्री वाला राशन कार्ड देंगे। ये राशन ना मोदी जी ने दिया ना मनोहर जी ने दिया। ये राशन की जो देने वाली थी वो आज इस देश में शहीद है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, याद होगा। ठीक है, अब बात रहेगी किसानों की और नौजवानों की। आज नौजवान बड़ा परेशान है, डोंकी लगती है, डोबड़ी डबड़ी बेचें, बाहर चले जाते हैं। बच्चों को सरकार पे विश्वास नहीं है, और जब नौजवानों का सरकार से विश्वास चला जाए तो फिर वो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाता है। आज हम खुश होते हैं कि हमारे नौजवान बेटे बाहर चले गए। रात को बच्चा जब बाउंड्री पार करता है पटाखे बजते हैं, ये ठीक है, वो परिवार बच गया। लेकिन जब उस परिवार में कोई नुकसान हो जाता है, बड़ी पीड़ा होती है। जब तक उनका बेटा आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाता, सारा परिवार में रोटी नहीं बनती। यदि यहीं बच्चों को रोजगार मिले, इसकी हमने व्यवस्था की है। 2 लाख बच्चों को पहले 2.5 साल में नौकरी देंगे, पक्की देंगे, कौशल रोजगार निगम से देंगे। हम आप अन्नदाता हो, 1.25 साल तक लड़ते रहे, और मैं तो भला हो इन किसानों का, सारे बच गए।
एक तो केजरीवाल जी अंदर गए, हमारे दलित नेता हैं हेमंत सोरेन, चीफ मिनिस्टर थे झारखंड के, उनकी काल आवेगी मेरे ख्याल में जमानत कह दिया परसों, केजरीवाल आ गया और लाइन में लाए रहे हैं। अरे थर्ड ऑर्डर नहीं होता नहीं, माला ने भी कनकरा सौदे ने पाछे रखे जेल में इलेक्शन कहना। तो है कि नहीं बात। मैं तो एक बात कहूँगा भाई, हम किसान की फसल के लिए MSP का कानून बनाएंगे। स्वामीनाथन कमीशन जी का जो फार्मूला है C2+ जमा 50% मुनाफा वो देंगे। अगर कोई उसमें गड़बड़ करेगा तो उसको सजा का प्रावधान करेंगे। हमारे सरकारी कर्मचारी हैं और पेंशन स्कीम लागू कराना चाहते हैं, हम उनको OPS देंगे। हम इस तरह का काम करेंगे। सरपंच साहब ने एक बात कही थी, सरपंच साहब ने कहा कि जयप्रकाश जी जैसे ही आप MP बन जाओगे, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आगे जो विधायक का चुनाव आएगा भाई, कहीं हुड्डा साहब जलसा करियो कहीं ना करियो, थारा गांव में सरपंच साहब लेकर के आऊंगा। ठीक है। और मैं एक लास्ट में मनरेगा का खतरों का, देखो 400 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और ना 400 रुपये है ना, 300 लगभग वही। आप पूरे 600 कर देंगे, 200 रुपये हरियाणा सरकार देगी। मेटों को पक्का कर देंगे। एक अपंग है हमारे भाई, आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, अपंग हमारा समाज है, ये इनकी भी कोई पूछ नहीं है, इनको भी पूरा मान सम्मान देंगे, 6000 रुपये पेंशन देंगे। ठीक है। अब एक 2016 का कानून जो हमारा रखा हुआ, 2016 में हमने कानून बनवाया था, लेकिन नकम्मे हाथ ला के 19 में मारा रगड़ा ला दिया, हम कर जाऊँ। लास्ट में मैं एक बात कहूँगा भाई, जो भाई JJP को वोट देगा, जो भाई लोकदल को वोट देगा, वोट है अपनी इच्छा का। मशीन तो रहना आमोन दे, या तो इंसान होता है या उसका भगवान होता है, मर्जी उसकी कहाँ वोट डालता है। लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। एक वोट लोकदल को जाएगा, गिरेगा तो सीधा लाभ मनोहर लाल को होगा। एक वोट JJP को गिरेगा, सीधा लाभ मनोहर लाल को होगा। एक वोट कांग्रेस को गिरेगा, सीधा लाभ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को होगा। तो आया भाई देर रात की ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हैं बैणी अमीरपुर गांव से। फिलहाल जयप्रकाश JP जी कांग्रेस प्रत्याशी हिसार लोकसभा क्षेत्र से पहुंच चुके हैं देर रात बैणी अमीरपुर के अंदर, और जो है पूरा गांव बाहर निकल रहा है और मोटरसाइकिल के काफिले के साथ जो है स्वागत करेगा। ये देखिए, साथ के साथ तस्वीरों को शेयर करते रहें। ये बैणी अमीरपुर गांव की तस्वीरें लगातार देखने लग रहे हो आप। काफिला आ गया है, ये देख लो भाई, कांग्रेस के झंडे लगा के मोटरसाइकिल के ऊपर बड़े जुनून में हो रहे हैं, पूरी खुशी में दिखने लग रहे भाई, पूरा हौसला इनमें दिखने लग रहा है। ये देख लो भाई, गले गाड़ी आ गई है, थोड़ा ठीक साइड में। ये देखिए पूरा लंबा काफिला है दूर तक का। ला कर लिया मैंने, कैमरा चालू, काट लो आगे, रोक ले अमित, रोक ले। भाई साहब इसका डालो, भाई साहब फिलहाल ये तस्वीरें बैणी अमीरपुर गांव से देखने लग रहे हो। जयप्रकाश JP जी फिलहाल ट्रैक्टर चलाते हुए स्वराज 960 पर सवार होता है। ग्रामवासी जो है बड़ा ही जबरदस्त स्वागत करने लग रहे हैं। गांव के बैर है जो है स्वागत करते। ये देखिए भाई, फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप बैणी अमीरपुर गांव को देखने लग रहे हो।
और आज 960 पर सवार हो गए जामनगरी भाई गाँव में। सोच समझ कर करता काम ना करता युवाओं पर का दोष सोच थोड़ा थोड़ा चलवाओ भाई, कई काम रह रहे भाई साहब, चलवाओ। भाई जी हाथ करिए थोड़ा भाई जी। हाँ भागो भागो। शर्म करा कर रखने, बादले बड़ा बादले, मोटरसाइकिल में देखो, बादले बादले। बिठा दो मैंने, चल हाँ तो आ लिया तेरा तो आ लिया। आराम का तुम आराम का आराम का। हाँ सही बात है, सही बात है भाई। भाई फिलहाल ये तस्वीरें आप बहनी अमीरपुर गांव से देखने लग रहे हैं। फिलहाल जयप्रकाश जेपी जी आ चुके हैं और रात का देखने वाली बात की है, रात के 10 बज रहे हैं। माहौल देखो, जमशर आप देखो, हट हट। आगे की जो कार्रवाई होगी
भाई गांव वासियों का जो है प्यार प्रेम आप देख सको हो, फूल मालाओं से स्वागत करने लग रहे हैं। ये देखिए भाई टोपी पहनाकर साथ भैणी अमीरपुर गांव से ये तस्वीरें आप देखने लग रहे हैं। बड़ा ही प्यार प्रेम और स्नेह जो है ग्रामवासियों की तरफ से देखा जाने लग रहा है। फूल मालाओं से बड़ा जबरदस्त भव्य स्वागत करते हुए भैणी अमीरपुर के निवासी ग्रामवासी। और ये देखिए भाई, और देखने वाली बात यह है 10 बजे का टाइम हो रहा है और 10 बजे भी संख्या इतनी है, पूरा जन सैलाब गिनती में होने आंदे भाई। स्टेज रह गए माइक पकड़ ले, अरे मैंने पकड़ा दे। बीचों बीच काट दोगे, बीचों बीच काट दे। वो जा मामी ते लिकड़ जा बीच को। अरे दियो भाई जगह भाई ने भाई जी माइक लगा के थोड़ी बैठियो दियो जगह थोड़ी। ओए भैया थोड़ी जगह दी लकड़ी जगह माइक लिकड़ जा बीच को। अब एवरो एवरो साइड माइक काट आगे 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 बेटा आओ पगड़ी परवाओ तो जल्दी गुरुजी पगड़ी परवाओ जल्दी। देखिए भाई गणना चढ़िए टूट जाएगा। सुबह प्रधान विकलांग अधिकार मंच से मेरा गांव है। प्रधान जी एक बार विकलांग की जरूर कह दो देखो। बड़े भाई पगड़ी उड़ा सबने। हाँ बोलन दो जी, तो प्रधान जी ने बुला दो। आए थे मेरे बाबे नाना बता दिया मैंने जाना तो नवे। ठीक है जी बोलते बोलते क्यों भाई जस्सी ताऊ जेपी सिर्फ ताऊ जेपी जिंदाबाद जाना है। हाँ जानो ना भाई कांग्रेस पार्टी के हिसाब से प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में पहुंचे जबरदस्त पूर्व में केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश सिंह थोड़ा सुबह ही नहीं हो साथ में आए युवाओं के और साथ में आए मुसलमान लड़का सारे वोट हैं अपने। आप सभी का अरे बैठ जाओ ना सारे सारे बैठ जाओ। कोई बैठे करता इतनी गर्मी में मर और दादा ठीक है अच्छा एक बात कहना चाहूंगा भाई सुनना एक बार आज इस दौर को देखते हुए और बीजेपी के प्रति विरोध को देखते हुए आपकी जीत सुनिश्चित है और इसकी हम आपको अग्रिम बधाई भी देते हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा और चाचा अजमेर और जीत का तो कोई मामला ही नहीं है, अजमेर है जीत का मामला है। अब जितना मार्जिन आपका जीत का होगा गाँव में ज्यादा से ज्यादा जीत के मार्जिन में ज्यादा हिस्सेदारी बड़ी मीरपुर की होगी। ये हम गाँव की तरफ से मैं एक बात और कहना चाहूँगा, एक बात और कहना चाहूँगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेट हो रहा है कोई नहीं। मेरे गांव के सभी युवाओं से बुजुर्गों से मैं अपील करूंगा कि बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर जाति और धर्म के प्रेशर में आके वोट काटुओं से भी बच के एक का एक वोट प्रधान जी को देना है। जितने अच्छे मार्जिन से ये जीत के जाएंगे, ये परिवर्तन का टाइम है। जैसे ही देश में परिवर्तन होगा उसके तुरंत बाद फिर हरियाणा का भी चुनाव होना है और प्रदेश में भी परिवर्तन का दौर आएगा। तो जितने मार्जिन से आप जिता के भेजोगे आने वाले चुनाव पे उसका असर होगा। और आने वाले चुनाव में जैसे ही कांग्रेस पार्टी का बहुमत आएगा
तो चौधरी भूपेंद्र वो हुड्डा पहले जी ज्वाइन करके पता लग गया ना। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा सौभाग्य, प्रधान जी, ये हमारा सौभाग्य है। 2011 के चुनाव में जब भूपेंद्र हुड्डा जी आके प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, चौपाल में यहाँ पे आए थे एज मुख्यमंत्री। और हम ये चाहते हैं कि 2024 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री बन के आएंगे और साथ में आप एमपी के रूप में इसी चौपाल में चुनाव जरूर आएंगे। और निश्चित रूप से गांव का विकास, प्रदेश का विकास, देश का विकास होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।